आज बात करने वाले हैं सितंबर महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। दोस्तों, अगर आप सब्जियां उगाने के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि आपके बगीचे में, आपके घर की छत पर अच्छी सब्जियां ग्रो हों, तो उसके लिए आपको सब्जियों को लगाने का सही समय पता होना चाहिए। तो आप बने हुए चैनल होम गार्डन पर, मैं हूं रविंद्र। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर कोई छोटी सी जानकारी भी अगर मिस हो गई तो हो सकता है पूरा वीडियो समझ में ना आए। तो सितंबर महीने में आप लगा सकते हैं टमाटर, वही टमाटर जो हर सब्जी के स्वाद को बढ़ा देता है। सामान्यतः टमाटर हम 2 सीजन में ग्रो करते हैं, गर्मी और सर्दी। इस समय हम सर्दियों के मौसम के लिए तैयारी करेंगे। टमाटर को बीज से उगाया जाता है। इसकी पहले सीडलिंग तैयार की जाती है और सीडलिंग लगाने का सही समय होता है जुलाई और अगस्त। जैसे ही आपके टमाटर के पौधे 10-20 दिन के हो जाएं या 4-4 5-5 पत्तियों के हो जाएं, इन्हें आप दूसरी जगह रिपोर्ट कर सकते हैं। मिट्टी में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। गमले में अगर आप इसे लगाने की सोच रहे हैं तो गमले का आकार 12 इंच या उससे बड़ा होना चाहिए। टमाटर के पौधे पे लीफ कर्ल और लीफ माइनर दोनों रोग आते हैं, तो इस रोग से बचने के लिए टमाटर में कम पानी देना है और समय समय पर फंगीसाइड दवा का स्प्रे करते रहिए। ऑर्गेनिक खाद देने पर टमाटर पे अच्छे टमाटर आपको मिल जाएंगे। दूसरी सब्जी है कैप्सिकम, यानी कि शिमला मिर्च। आप में से बहुत सारे दोस्त शिमला मिर्च को मिर्च के तरीके से ट्रीट करते हैं, यानी कि जब मिर्च लगाते हैं नॉर्मल वाली तभी लगा देते हैं। लेकिन शिमला मिर्च को लगाने का सही समय होता है सितंबर अक्टूबर। तो आप इसके जो है अगस्त में सीडलिंग तैयार कर लीजिए और सितंबर के शुरुआती सप्ताह या अगस्त के लास्ट वीक में आप जो है शिमला मिर्च की सीडलिंग लगा सकते हैं। देखिए, अगर आप अच्छी शिमला मिर्च चाहते हैं, बड़ी बड़ी शिमला मिर्च ग्रो हो, तो इसके लिए आपको हाइब्रिड बीज लेने चाहिए किसी अच्छी कंपनी के। और कोशिश करें कि आप अपने नज़दीकी बाज़ार में जहाँ बीज की दुकान है वहाँ से बढ़िया भरोसेमंद बीज जो है लेकर आएँ और उन्हें उगाकर इसकी जो है तैयारी करें। तीसरे नंबर पे मैंने जो सब्जी रखी है जिसे आप सितंबर में उगा सकते हैं वो है पालक। पालक हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये खून को बढ़ाता है, शरीर में लोहे की पूर्ति करता है और सबसे तेज़ी से ग्रो होने वाली सब्जी है। इसको सीड से लगाया जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे गमले में लगा सकते हैं, ज़मीनी बगीचे में उगा सकते हैं, प्लास्टिक की जो बोतल हैं उनमें, पुराने बाथ टब हैं, मटका है, यानी कि घर में जितने भी फालतू आइटम हैं उनमें आप पालक को ग्रो कर सकते हैं। पालक को ग्रो करने के लिए जो आप मिट्टी बनाएं, उस मिट्टी में थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात यह है कि मिट्टी को वेल ड्रेन बनाइएगा, यानी कि पानी उसमें टिकना नहीं चाहिए। मिट्टी पानी को अवशोषित करके रखे नहीं, उसे ड्रेन कर दे। अगर मिट्टी में पानी रहेगा तो आपकी पालक जो है सड़ जाएगी। तो पालक को लगाइएगा। इसके अलावा पालक को धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ये सड़ जाएगी, तो इसे पानी में बचा के रखना है। अगर बारिश हो रही है तो समस्या नहीं है, लेकिन गमले में पानी भरना नहीं चाहिए, पानी निकाल देना चाहिए आपको। चौथी सब्जी जो कि सितंबर लास्ट में आपको ग्रो करनी है वो है मेथी। जी हाँ, हरी सब्जियों की भरमार रहती है सितंबर अक्टूबर में, तो उसी क्रम में मैंने मेथी को शामिल किया है। मेथी भी बड़ी आसानी से ग्रो की जा सकती है और सबसे अच्छी बात यह है कि मेथी के बीज बहुत तेज़ी से अंकुरित होते हैं। अगर आप पहली बार सब्जियां उगा रहे हैं तो मेथी को ज़रूर उगाइएगा, क्योंकि बस आपको बीज लगाना है और 2 से 3 दिन में मेथी जो है अंकुरित हो जाएगी। मेथी भी 2 तरह की आती है, हाइब्रिड मेथी और देसी मेथी। आपको देसी मेथी लेनी है क्योंकि देसी मेथी आप कई बार हार्वेस्ट कर पाएंगे, और अगर आप हाइब्रिड मेथी लेंगे तो सिर्फ 1 या 2 बार आपको जो है मेथी खाने को मिलेगी। तो इसलिए बाज़ार में पंसारी की दुकान पे जाइए, वहाँ से उससे कहिए भैया देसी मेथी का बीज हमें दे दीजिए, और उस बीज को आप जो है अपने घर पर उगा सकते हैं। आप इसे सितंबर और अक्टूबर के महीने में भी लगा सकते हैं। अगली सब्जी है मूली। जी हाँ, मूली सामान्यतः पूरी साल उगाई जाती है, लेकिन अगर आप इसे गर्मियों तक लेना चाहते हैं, मार्च अप्रैल तक इसे खाना चाहते हैं, तो आप इसे सितंबर अक्टूबर में लगाइए। और इस समय अगर आप मूली लगाएंगे ना तो मूली का साइज़ बहुत बढ़िया निकल के आएगा।
तो इसके लिए भी हाइब्रिड बीज लेने हैं आपको बाज़ार से जाकर। और इसके लिए जो मिट्टी बनाए उसमें गोबर खाद ज़रूर मिक्स कीजिए, क्योंकि इसे थोड़ा फास्ट ग्रोइंग के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी। तो 50% मिट्टी, 50% गोबर खाद, बस पॉइंटिंग सॉइल तैयार हो गई। ज़मीन में अगर आप इसे लगाना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी मिट्टी को मेड़ बना लीजिए, जैसे हम पैड बोलते हैं ना, वैसा ऊंचा स्थान, जिससे हमारी जो मूली है वो अच्छे आकार की हो जाए। अगर आप इसे गमले में ग्रो करना चाह रहे हैं तो भाई बड़ा ग्रो बैग होना चाहिए, 15 इंच 16 इंच। जितनी अधिक मिट्टी होगी उतनी बड़े साइज़ की मूली आपको जो है खाने को मिलती रहेगी। सितंबर महीने की सब्ज़ी की बात कर रहे हैं हम, और सेम की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सेम जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन युक्त सब्ज़ी है और बहुत लोगों को ये पसंद भी आती है। यह एक बेलदार सब्ज़ी है जिसे आप क्लाइम करके अपने घर पर उगा सकते हैं। देखिए, अगर आप सेम उगाना चाह रहे हैं तो इसे बीज से उगाया जाता है और इसका बीज उबालकर खाया भी जाता है। तो बीज इसके बाज़ार में आपको मिल जाएंगे। देसी किस्म की सेम लीजिए, हाइब्रिड मत लीजिएगा। हाइब्रिड बीज से जो पौधा तैयार होता है उस पर फल तो जल्दी आता है, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। देसी किस्म की जो सेम होती है उस पर बहुत अच्छा फल आता है, बहुत अच्छे फूल फल सब कुछ आता है। तो आप इसे जून से लेकर अक्टूबर तक ग्रो कर सकते हैं। फलियां आपको नवंबर दिसंबर में मिल जाएंगी। राजमा, राजमा चावल तो आपने खाया ही होगा। राजमा भी 2 सीजन ग्रो किया जाता है, गर्मियों में और सर्दियों में। इस समय अगर आप राजमा लगाने की सोच रहे हैं तो आपको बाज़ार से जाकर हाइब्रिड किस्म का राजमा लेना है, और इसके बीज जो है आप गमले में लगा सकते हैं, ज़मीन पे लगा सकते हैं। बिल्कुल सेम के तरीके से इसकी भी जो है ग्रोइंग सिस्टम है पूरा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर बीमारियों का बहुत कम हमला होता है। केवल फल छेदक कीड़े इस पर आक्रमण करते हैं, तो उसके लिए आप नीम से जो है पेस्टिसाइड तैयार करके रखें और उसका समय समय पर छिड़काव करते रहें। राजमा भी 2-3 तरीके का आता है, हाइब्रिड और देसी। देसी राजमा बड़ा स्वादिष्ट होता है, उसमें अधिक प्रोटीन और फाइबर भी होते हैं और बड़ी तेज़ी से अंकुरित भी हो जाता है। उसकी सब्ज़ी भी बनाई जा सकती है। तो आप देसी राजमा भी ग्रो कर सकते हैं और हाइब्रिड राजमा भी आप उगा सकते हैं। अगली सब्ज़ी आप सभी जानते ही होंगे, यह है आलू। जी हाँ, लगभग हर सब्ज़ी के साथ इसे बनाया जा सकता है। आलू को उगाने का जो सबसे सही मौसम है वो हमारे यहाँ अक्टूबर से शुरू होता है, लेकिन कुछ अगेती फसल अगर आप लेना चाहते हैं और गार्डन में इसे उगाना चाहते हैं तो आप सितंबर के आखिरी सप्ताह में या सितंबर के मध्य सप्ताह में आप इसे लगा सकते हैं। आलू को लगाने के लिए वैसे तो ज़मीन सबसे बढ़िया है, ज़मीन का बगीचा होना चाहिए। अगर ज़मीन नहीं है, आप घर पे उगाना चाहते हैं तो कोई बड़ा सा टब ले लीजिए, बाथ टब, जिसमें 30-40 किलो मिट्टी आ सके, और उस टब में आप आलू को लगा सकते हैं। आलू को लगाने के लिए आलू भी 2-3 तरीके के आते हैं। हम सामान्यतः 2 वर्गों में उसे बांट देंगे, हाइब्रिड और देसी। हाइब्रिड आलू पे चमक ज़्यादा होती है, देसी आलू स्वाद में अच्छा होता है लेकिन उसका जो रंग होता है वो थोड़ा धुंधला होता है। आप अपनी इच्छा अनुसार इन्हें लगा सकते हैं। सितंबर में एक और सब्ज़ी उगा सकते हैं, यह है हरी प्याज। जी हाँ, प्याज काफ़ी पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है और हरी प्याज तो खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। तो बाज़ार में छोटी छोटी प्याज मिलेंगी, इस समय बहुत सस्ती मिल जाएंगी। उन्हें लेकर आना है और उन छोटी छोटी प्याज़ों को जो है मिट्टी में या गमले में आप सीधे लगा दीजिए। लगभग 30 से 40 दिनों बाद वो प्याज अंकुरित होकर एक बड़ा सा रूप ले लेगी और वो हरी प्याज में तब्दील हो जाएगी। इन्हें हम फास्ट ग्रोइंग सब्जियां कहते हैं कि बस लगाना है और भूल जाना है, और 30 से 40 दिनों में आपके पास हरी प्याज बड़ी मात्रा में तैयार हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है, ज़्यादा देख रेख की भी ज़रूरत नहीं होती है, और घर बैठे बैठाए जो है आपको सब्ज़ी मिल जाएगी। और प्याज में तो बीमारियों का प्रकोप लगभग होता ही नहीं है। बस आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो जो प्याज है वो सड़ सकती है। और प्याज की जो ऊपर पत्तियां होती हैं इनकी भी सब्ज़ी बनाई जाती है, और नीचे जो कंद निकलता है जिसे हम प्याज बोलते हैं, उस हरी प्याज की भी आप जो है सब्ज़ी बना सकते हैं। अगर आप इसे बीज से उगाने की सोच रहे हैं तो फिर हम इसे फरवरी मार्च में उगाएंगे। प्याज के साथ साथ आप सितंबर में लगा सकते हैं लहसुन। देखिए, अक्टूबर में लगाने का तो सही समय होता ही है, लेकिन अगर आप सितंबर लास्ट सप्ताह में इसे लगाएंगे तो इसे अधिक समय मिलेगा अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, बढ़िया
बड़ी गांठ बनेगी लहसुन की। तो लहसुन भी आप लगाइए, और लहसुन लगाने के लिए आप बाज़ार में जाएं तो पहाड़ी लहसुन आता है, सबसे बढ़िया किस्म का पहाड़ी लहसुन उसे बोलते हैं, आप उसे लगा के देखिए। वो औषधि रूप से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और लहसुन को आप घर पे भी लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। इसके लिए जो मिट्टी बनाएंगे उसमें 50% नॉर्मल मिट्टी, 40% कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, और 10% आप इसमें जो है सैंड यानी कि रेत मिलाएंगे। लहसुन को शुरू में तो पानी चाहिए होता है, लेकिन जैसे ये 30 से 40 दिन का हो जाए उसके बाद आप इसमें कम पानी दीजिए। अगर आप लगातार पानी देते रहेंगे तो इसकी पत्तियां ग्रोथ करती रहेंगी और नीचे गांठ नहीं बनेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको 10 अलग अलग सब्जियों के बारे में बता दिया है। सितंबर के महीने में आप इन्हें ज़रूर लगाइएगा, और अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, हमें बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर किया जाए।